बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4B सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज़ इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, और बुक D3 अभी हमारी चल रही है। तो लेट्स स्टार्ट डू द क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म मीन्स अंडर रूट, इंडेक्स फॉर्म मीन्स पावर फॉर्म की, पावर की फॉर्म में इसको हमने इसका आंसर है उसको शो करना है। तो इसका सबसे पहले ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। जी, हमारे पास ये रूल है कि जो भी पावर हो ना हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल ए रेज पावर अंडर रूट, तो उसको ये रेडिकल फॉर्म है हमारे पास, एंड इसको लिखेंगे ए रेज पावर 1/2, इट इज़ द इंडेक्स फॉर्म। और इसको भी हम इसी फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में शो करने जा रहे हैं, दैट इज ए रेज पावर 1/4, इट इज़ द इंडेक्स फॉर्म एंड इट्स आंसर। इसका जो बी पार्ट है इसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ B² होल क्यूब रूट। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर हमें शो करना है इन इंडेक्स फॉर्म मीन्स पावर के फॉर्म। तो इसको रीराइट करेंगे B² होल रेज पावर 1/3। अब हमारे पास एक रूल है कि ए रेज पावर m होल रेज पावर n हो तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, ए रेज पावर m इंटू n। तो अब हम 1/3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। b को एज इट इज लिखा 2 इंटू 1/3। we can also write this one b raised power 2/3. This is the answer in index form. सी पार्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज c रेज पावर 1/5 इन होल पावर 4। तो इसको हम अंडर रूट की फॉर्म में जो इसकी रेस्ट पावर है दैट इज c रेस्ट पावर 5th रूट ऑफ c इज होल पावर 4। तो इसको हम इस फॉर्म में भी अंडर रूट हो तो इसको हम 1/2 लिखते होते हैं। अगर इसकी पावर हमें गिवन हो दैट इज इस केस में हमें 5 गिवन है तो इसको 1/5 हम शो करेंगे। अभी हम इसको राइट डाउन करते हैं, इट विल बी 1/5 होल रेज पावर 4। अब हम इंडिसेस रूल इधर अप्लाई करेंगे, ए रेज पावर m हो होल रेज पावर n, तो इसको हम ए रेज पावर m इंटू n भी शो कर सकते हैं, दैट विल बी c रेज पावर 1/5 इंटू 4, इट विल बी c रेज पावर 4/5। इसके डी पार्ट में हमारे पास इसकी जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज 1/d रूट ऑफ 6। तो इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं 1/d रेज पावर 1/6, बिकॉज हमारे पास अंडर रूट हो तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है, अगर क्यूब रूट हो तो इसको 1/3 ले सकते हैं। इट इज़ 6 cube root of 6, it is not, it is 6 raised power of root, that will be 1/6। तो d raised power 1/6, इसको अंदर हम इसकी पावर 1 है तो इसको इस पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/d raised power 1/6। दिस इज द आंसर। जी स्टूडेंट्स, अभी हम इसका ई पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 1/e रेज़्ड पावर √8। तो इसको इंडेक्स फॉर्म में हम शो करने के लिए 1/e रेज़्ड पावर 4, तो
तो इंडेक्स फॉर्म में हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8 बिकॉज वी नो दिस वन। अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, और अगर इसकी वैल्यू हमें गिवन हो दैट इज़ 8, तो उसको 1/8 की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक रूल है पावर वाला रूल कि ए रेज पावर एम हो होल रेज पावर एन हो, तो हम क्या करते हैं कि पावर को बेस सेम रहता है, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बी 1/e रेज पावर 4 इंटू 1/8। अब जो पावर्स हैं एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट भी हो सकते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8। It will be 1/e raised power 1/2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये -1/2 हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास रूल है कि अगर ए रेज पावर m हो तो ए रेज पावर -m हो जाती है ऊपर जाके। इट इज़ द इंडिसेस रूल। तो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। अभी हम इसका एफ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको भी सबसे पहले हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो जो क्यूब रूट है इसको इंडेक्स फॉर्म में शो करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1/3। तो इसको रीराइट करते हैं 1/f रेज पावर इंडेक्स फॉर्म में ये इट विल बी 1/3, और इसकी होल रेज पावर है दैट इज़ 5। तो पावर वाला रूल हम इधर यूज़ करेंगे। ए रेज पावर m हो रेज पावर n, तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। ए रेज पावर m इंटू n। सेम लाइक दैट 1/f रेज पावर 1/3 इंटू 5। तो नेक्स्ट स्टेप में इट विल बी 1/f रेज पावर 5/3। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं डिनोमिनेटर को। इट विल बी f रेज पावर -5/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। आई थिंक दिस वाज द लास्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दुआ में याद रखिएगा।